हम ना भूलेंगे, हम ना माफ़ करेंगे, हम ना सहेंगे, भारत विजयी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस प्रताप गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और साथियों, जैसा कि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। ये दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या हिंदू होना जुर्म है? क्या भारत में हिंदू पैदा होना गुनाह है? क्या सनातन धर्म को मानना और सनातन धर्म को फॉलो करना गुनाह है, या फिर सनातन धर्म में पूजा पाठ करना और अपने आप को हिंदू बताना गुनाह है? ये दोस्तों सवाल यही उठता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मरिए, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। पहलगाम हमले के यही उद्देश्य से निकल के आ रही है। ये दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पहलगाम हमला जो पाकिस्तान के एक संगठन TRF के द्वारा किया गया था, और ये एक आतंकवादी हमला था जिसमें हमारे देश की 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 28 लोगों को इस हमले के दौरान मार दिया गया है। साथियों, सवाल यही है कि केवल हिंदुओं को ही क्यों मारा गया है? क्या भारत में हिंदू होना सचमुच गुनाह है? क्या भारत में अगर आप हिंदू पैदा हुए हैं तो आपके लिए क्या मृत्यु ही रखी गई है? साथियों, कश्मीर की वादियों में एक बसा ऐसा स्वर्ग जो पहलगाम के नाम से जाना जाता है, और पहलगाम एक ऐसा जगह है जहां हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने फिरने और मज़े करने आते हैं। जो दोस्तों कश्मीर में एक बसे ऐसे जगह जहां हर साल काफ़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने और साथ ही साथ घूमने और एंजॉय करने। जहां लोग जाकर सुकून की तलाश करते हैं, वहीं पे ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है। साथियों, यह एक सामान्य शाम थी जहां अमरनाथ की यात्रा अपने अंतिम चरण में थी, और काफ़ी श्रद्धालुओं और काफ़ी लोग और स्थानीय दुकान पे भी अच्छी खासी चहल पहल थी। फिर अचानक से आतंकवादी हमला होता है, हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई देती है और हर तरफ लोगों में अफरा तफरी मची होती है। 3 से भी ज़्यादा आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे और इस मौके का इंतजार कर रहे थे। साथियों, उन्हें मौका मिलते ही वो हमला कर दिए और पहलगाम हमले में 28 लोगों की जान भी ले ली। वे आतंकवादी AK-47 से लैस थे और काफ़ी हथियार भी उनके पास थे। उन्होंने उस वक्त लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की और भगदड़ मचाने का प्रयास किया। हमने सोचा कि पटाखे फूट रहे हैं, फिर देखा तो लोग चीख रहे हैं, खून, गोलियां, हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। यह दोस्तों हर तरफ उस वक्त भगदड़ मची हुई थी, हर तरफ अफरा तफरी थी। अचानक गोलियों की बौछार हो जाती है और अचानक ढेरों लाशें बिछ जाती है। यह दोस्तों आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश इस हमले की घोरनीय निंदा करता है और 28 लोगों को जो मृत्यु हुई है उसके लिए भी प्रार्थना करता है। आतंकवादियों ने केवल 5 मिनट में ही तबाही मचा दी और सभी लोगों को डरा धमका कर झकझोर दिया था। जी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उस वक्त वहाँ पे सुरक्षा बलों की भी कमी थी, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसके कारण यह घटना को अंजाम दिया गया। और इसी मौके की तलाश में आतंकवादी संगठन और आतंकवादी लोग इसमें इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब अंधेरा बढ़ता है तभी सितारे भी चमकते हैं। जी दोस्तों, CRPF की टीम उसी वक्त मौके पर 20 मिनट के अंदर वहां पे पहुंचती है और अपनी सभी स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करती है। उस वक्त CRPF की टीम और जम्मू कश्मीर के पुलिस फोर्स ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया और उसमें स्थिति को नियंत्रण में लाने का पूर्ण प्रयास किया। और साथियों, मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि उनकी वजह से सभी स्थिति को कंट्रोल में लाया गया, पर उससे पहले यह घटना घट चुकी थी और लोगों की जानें जा चुकी थी। साथियों, इस घटना में ध्यान केंद्रित करने वाला यही इसमें पार्ट था कि केवल इसमें धर्म पूछकर ही क्यों टारगेट किया गया। इसमें ना जाति पूछी गई, इसमें ना नाम पूछा गया, इसमें ना पता पूछा गया, ना इसमें गांव पूछा गया। केवल पूछा गया कि अगर आप हिंदू हैं तो मरिए, हिंदू हैं तो आपको मौत के घाट उतार दिया गया, अगर आप हिंदू हैं तो आप आखिरी सांस ले रहे हैं। इसमें ना नाम के आधार पर मारा गया, ना भाषा के आधार पर मारा गया, बस मारा गया तो केवल धर्म पूछकर इसमें लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और इसमें सनातन धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं और जो अपने आप को हिंदू बताते थे, उसी को यहाँ पे मारा गया है। यही सभी घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या भारत में सचमुच हिंदू होना गुनाह है?
क्या अपने ही देश भारत में जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, क्या वे अपराधी हैं? हम लोग भारत की एकता और अखंडता का परिचय देते हुए भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, परंतु इस ऐसी घटनाएं जब सामने निकल के आती है तो हमारी भाईचारा भी खत्म होने की तागात पे आ जाती है। हमारा महान देश भारत अपनी एकता, अखंडता और संस्कृति की वजह से ही जाना जाता है, जहां विविधताओं में एकता का नारा लगता है, जहां विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग साथ में रहकर निवास करते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं अगर केवल बहुसंख्यक समाज में आती है तो यह भाईचारा ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इस हमले के दौरान कहा गया कि क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं, अगर आप काफिर हैं तो आप मरिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया कि अपना धर्म बताइए। धर्म जिन्होंने अपना हिंदू बताया उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया गया, और जिन्होंने अपना धर्म मुस्लिम बताया उनको कलमा पढ़वाया गया, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़े वो वहीं उसी वक्त उनको गोली मार दी गई। और जो लोग कलमा भी पढ़ चुके हैं उनके पैंट उतरवा कर जाँच किया गया कि क्या यह सचमुच मुस्लिम है या नहीं। जो लोग वहाँ पे हिंदू पाए गए, आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारकर वहीं पे हत्या कर दी। इस तरह की कट्टरता और इस तरह की मानसिकता के लोग केवल आतंकवादी ही हो सकते हैं, और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर दी, और इसमें 28 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। लगभग इसमें 28 संख्या बताई जा रही है, और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पर वही सवाल यही उठता है कि केवल हिंदुओं को टारगेट इसमें क्यों किया गया? फिर सवाल यही उठता है कि क्या उस वक्त कलमा जैसे पवित्र चीज़ का अपमान नहीं हुआ? अगर कहा गया कि आप कलमा पढ़िए तो क्या उस वक्त कलमा का अपमान नहीं हुआ कि कलमा पढ़ाकर गोली मार दी जाएगी? अगर आपको कलमा आता है तो आप सुरक्षित हैं, अगर आपको कलमा नहीं आता है, अगर आप हिंदू हैं तो आप हमारे लिए काफिर हैं, और काफिरों को मार दिया जाए, ऐसा आतंकवादियों की मानसिकता थी। आतंकवादियों की दरिंदगी इस हद तक गुजर चुकी थी कि जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनके भी पैंट उतरवा कर चेक किया गया, जांच किया गया कि क्या ये सचमुच मुस्लिम है या फिर केवल कलमा पढ़ने का ढोंग रच रहा है। इस हद तक कट्टरता और इस हद तक अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारना कहाँ तक जायज़ है, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। फिर सवाल यही उठता है कि क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि सभी काफिरों को मार दो? क्या इस्लाम ये कहता है कि काफिर अगर हो तो काफिर को जहाँ पाओ वहाँ मार दो? क्या इस्लाम ये सचमुच ये कबूल करता है और इस्लाम ये लोगों को बताता है? इस्लाम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हमारे भारत भूमि में जहाँ लोग एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, जहाँ लोग एकजुट और भाईचारे के साथ रहते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, लेकिन वहीं पे ऐसी मानसिकता के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और भाईचारा खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें। इसमें ना केवल आतंकवादियों ने हमला किया बल्कि विभिन्न प्रकार के जो भारत में भी लोग रह रहे हैं उन्होंने भी ये कहते हुए ये जाहिर की कि इसमें सरकार की गलती है, सरकार की वजह से 28 हिंदुओं की जान चली गई। क्या सरकार जो अभी केंद्र सरकार में शासित कर रही है, क्या सरकार ने यह घटना को अंजाम दिया? क्या सरकार ये कहती है कि नहीं हिंदुओं को मार दिया जाए? केवल ऐसे लोग हैं जो जिनकी सोच है, जो अपने आप को कट्टर मानते हैं और जो काफिरों को मारने का प्रयास करते हैं, काफिर समझते हैं, उनकी ये मानसिकता है और वे लोग आतंकवादी है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल वही है कि क्या हिंदू होना जुर्म है, हिंदू होना गुनाह है, हिंदू धर्म को मानना गुनाह है या पूजा पाठ करना गुनाह है? आखिर गुनाह है क्या? गुनाह उस वक्त था क्या कि 28 लोगों की जान ली गई, 28 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया? उनका आखिर जुर्म क्या था? कितने लोग घायल हुए, अंधाधुंध गोलियों की बौछार की गई, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, हर तरफ डर का माहौल पैदा हुआ और पूरे भारत देश को यह घटना झकझोर कर रख देती है। आखिर इस घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह घटना केवल हिंदुओं के साथ क्यों हुई, ये एक सवाल बनकर रह चुका है। कुछ पत्रकार और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इसमें पूर्णतः दोष सरकार की है। सरकार अगर चाहती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार यह स्वयं घटना करवाई है? सरकार ये चाहती है कि नहीं बहुसंख्यक समाज में जो लोग हैं उनको मार दिया जाए? साथियों, उसी वक्त हमले के दौरान सीआरपीएफ की टीम ने 2 आतंकवादियों को वहीं समय पर ही 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, 2 आतंकवादियों को मार दिया और बाकी सभी आतंकवादियों को तलाश में जुट चुकी है।
हमारी सुरक्षा बल भी इसमें अब तैनात हो चुकी है और सुरक्षा बल भी इसमें सक्रिय रूप से अपना काम कर रही है और सुरक्षा बल इसके लिए हमेशा अब तत्पर है और ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो इसके लिए भी सुरक्षा बल अब तैनात है। साथियों, इसमें पूर्णतः अगर कहा जाए कि पूर्णतः सरकार की इसमें गलती है तो ये कहीं से कहीं तक इसमें सच्चाई नहीं है। इसमें सरकार की इसमें पूर्णतः गलती नहीं हो सकती है। इसमें कट्टरवादी पंथिया और कट्टरवादी लोगों की इसमें मानसिकता में उनमें ये कमी है और इसके साथ साथ उनकी ही ये गलती है जो इसके कारण ही ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। साथियों, सरकार ने अगर वहाँ पे सुरक्षा बल नहीं तैनात किया था तो यह उनकी गलती हो सकती है, पर ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए कट्टरवादी पंथियों कट्टरवादी मानसिकता के लोग चाहते हैं अगर काफिरों को मिटाना, हिंदू को अगर काफिर समझते हैं तो काफिरों को मिटाना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं। साथियों, इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश है और सभी लोग इस घटना के बदला लेने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। 28 घरों के दिए बुझ चुके हैं और उनके घर में मातम छाया हुआ है और सभी लोगों की यही प्रार्थना है और यही गुहार लगा रहे हैं कि इस घटना का ये जो घटना आतंकवादी हमला किया गया उसका पूर्णतः बदला लिया जाए। इसमें सरकार भी अब एक्शन में है और इसके साथ साथ काफ़ी इसमें रोक भी लगाई गई है और इसके लिए इसमें तैयारी भी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर पहुंच के पहलगाम पे पहुंच के और वहां के स्थानीय जो भी पुलिसकर्मी और सेना के जवान थे उनसे इस घटना के बारे में जानकारी ली है और घोरनीय निंदा करते हुए अपनी भी इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार यह भी चाहती है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए वे हमेशा तैयार रहें और इसके साथ साथ यह जो घटना घट चुकी है इसकी भी पूर्णतः बदला लिया जाए। साथियों, इस घटना में केवल हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं धर्म को पुश करके इसमें मौत के घाट उतारा गया। इसी के कारण इसमें भाईचारा खराब करने का इसमें उद्देश्य आतंकवादियों का था और भारत नहीं भारत के लोगों से लड़ाने का इसमें उनका ये मानसिकता था और भारत नहीं दो समुदायों में भी दंगे फसाद हो वही उनकी ये मानसिकता थी और इसी के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम देते हुए अपनी कट्टरता और अपनी दरिंदगी का परिचय दिया। साथियों, सरकार से भी अपील है कि इस घटना के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो कृपया उठाए जाए और ऐसे घटना दोबारा ना हो इसके भी ख्याल रखा जाए और हम सभी को भी इसमें भाईचारा बना के रहने का इसमें प्रयास होना चाहिए और इसके साथ साथ हम सभी अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए भारत के परचम को पुनः लहराने का प्रयास करें और भारत की ख्याति पूरे विश्व में गूंजे। ऐसी ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और हम सभी अपना एकता और अखंडता का परिचय देते हुए सांस्कृतिक रूप से एक साथ मिलकर भारत देश के विकास के लिए काम करें। जय हिंद।